अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, हमारा स्कूटनी का रिजल्ट आया है। डीएलएड परीक्षा डेट शीट की क्या अपडेट है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं खाली पदों पर जल्द हो नियुक्तियां। एक नोटिस को जारी कर दिया गया जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। इस समय की दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट है, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है। जल्द ही शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। आप देखिए दोस्तों, भर्तियों पर चर्चा होगी। 1 to 5 अगर कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी तो वहां पर सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। बीएड के छात्र बाहर हैं। मतलब जो भी पहली वैकेंसी आएगी उसमें ताबड़तोड़ नौकरियां मिलने वाली है। जैसा बिहार में वैकेंसी आई थी 79943 पदों पर, तो भैया बिहार के बच्चे 120 में से 39 नंबर पाकर भी नौकरी पा गए थे। 120 में से 39। ठीक है, इतने नंबर तो आपके बन ही जाएंगे ना। बिना पढ़े भी 120 में से 39 आप ला सकते हैं। तुक्का मार के, इतने तो कमजोर है नहीं आप लोग। जिन बच्चों का टेट क्लियर होगा उनको इतना क्षमता है। एक और बड़ी खबर पटना से, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 जुलाई में होगी। फेज 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकती है। आयोग ने शिक्षक परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहले मार्च में हुई थी शिक्षक भर्ती की परीक्षा, कदाचार की वजह से रद्द हो गई थी। शिक्षक भर्ती 87,000 पदों के लिए आयोजित होनी है। परीक्षा में 5.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया खबर है। ठीक है, जो पेपर चलिए लीक हुआ था, रद्द हो गया, तो वो पेपर हमारा जुलाई में देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सीटेट को लेकर एक और बड़ी खबर। जल्द ही दोस्तों परीक्षा शहर की जानकारी और प्रवेश पत्र जून के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकते हैं। हर एक खबर के लिए, हर एक अपडेट के लिए आप लोग तैयार रहिए। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जल्द ही बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में हम। ठीक है, और बात करेंगे खाली पदों पर जल्द हो नियुक्तियां, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। देख सकते हैं, अग्निवीर पर पुनर्विचार हो, एक देश एक चुनाव पर भाजपा के साथ जेडीयू। तो भैया देख सकते हैं जल्दी जल्दी कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि हमारा डीएलएड का एग्जाम कब होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है 2022 बैच के लिए और 2023। ठीक है, अगर कोई वैकेंसी इस साल 2024 में आएगी तो अगली भर्ती कब आएगी। अगली भर्ती अगर इस वैकेंसी आती है इस साल, तो इस वैकेंसी में 2022 का बैच भी बाहर होगा। 23 के बैच के छात्रों को मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग इस भर्ती को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कैसे A to Z पूरा प्रोसेस होता है शिक्षक भर्ती का। देखिए, जब आप लोग जान जाएंगे, उस हिसाब से तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वैकेंसी में आपको इसका फायदा मिलता है। ठीक है, जरा एक रिजल्ट हम आपके सामने रख देते हैं। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कैसा शो होता है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षा फल सांख्यिकी। ये दोस्तों जब रिजल्ट आया था ना, बच्चों में खुशी की लहर एकदम, क्या बताएं। ये पेपर दोस्तों हमारा सुपर टेट का 150 नंबर का हुआ था, जहां पर पास होने के लिए जनरल कैटेगरी में 97 नंबर, आरक्षित वर्ग में 90 नंबर, ये पासिंग मार्क रखी गई थी। टोटल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 4,31,466 थी। 4 लाख से ज्यादा बच्चे सम्मिलित होते हैं और 1,46,000 बच्चे पास होते हैं। ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा बड़ी संख्या में बच्चे फेल भी होते हैं। 2.5 लाख बच्चे लगभग फेल हो गए। ठीक है ना, तो ये भी जरा आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। और जब रिजल्ट आपका आएगा तो वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसमें ईडब्ल्यूएस आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। तो अब की जो रिजल्ट आएगा वहां पर आपको ईडब्ल्यूएस भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सांख्यिकी। जी हाँ, ये भी शो करेगा कौन से बच्चे डीएलएड के हैं, कौन से बच्चे शिक्षा मित्र हैं, बीएड के कौन से हैं, और अदर्स स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। सब कुछ शो किया जाता है। तो अब आप लोग फाइनल तैयारी में लग जाइए। 7 जुलाई से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। 7 जुलाई को पहले आप सीटेट का एग्जाम देंगे। जी हाँ, अगर आप ये पेपर क्लियर कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए होने वाला है। एक और सवाल, जो बच्चे डीएलएड 2024 में आने वाले हैं, 2023 बैच में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, 2022 बैच चल रहा है, तो एक सवाल ये रहता है कि हम सीटेट का फॉर्म कौन से सेमेस्टर में भर सकते हैं। नियम में काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है। अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। ठीक है, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। यूपी टेट में क्या होता है, कभी कभी रिजल्ट मांगा जाता है, तो हम लोग इंतजार में है कि यूपी टेट का भी एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले। 2021, जी हाँ दोस्तों, साल 2021 के बाद हमें यूपी टेट का नोटिफिकेशन, यूपी टेट 2022 का नहीं आया, यूपी टेट 2023 का नहीं आया। लेकिन दोस्तों यूपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन हमें नहीं लगता कि छूटेगा।
जैसा आपने चुनाव का रिजल्ट दिया है ना, तो भैया अब सरकार तैयारी में लग गई कि आप लोग को भर्तियां देंगे। ठीक है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वोट कैसे आप देंगे? जब वोट नहीं तो फिर सरकार बदलेगी। तो इससे बेहतर होगा सरकार यही सोचेगी ना कि आप लोग को चलिए नौकरियां दे दिया जाए। खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश अगली बार 10 मई तक, ठीक है, हो जाए परीक्षाएं। युवाओं की सहूलियत पर ध्यान, भीषण गर्मी से पहले होंगी परीक्षाएं। गर्मी में अनावश्यक बिजली कटौती भी ना हो, देख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों चुनाव का रिजल्ट आता है, बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में चुनाव की फीडबैक का असर साफ नजर आया। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती करने का बकाया भुगतान और आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की, ठीक है, स्थिति में समीक्षा की। चुनाव के में मतलब रिक्त पदों की भर्ती का मुद्दा जोर शोर से उठा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों के खाली पदों पर नियुक्ति होनी है, वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोग को भेज दिया जाए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, ठीक है ना। प्रस्ताव भेजने से पूर्व नियमावली का बारीकी से परीक्षण करें। चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव न भेजे ताकि देरी ना हो। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग करने तथा समय सीमा तय करने को भी निर्देश दिए गए। इसी तरह उन्होंने कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के तबादले की कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। कहा है कि सरकारी स्कूलों में हर बच्चा ड्रेस में ही आएगा। तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि चुनाव का जो आपने रिजल्ट दिया है ना, तगड़ा वाला, ठीक है, उसके बाद सरकारें हिल जाती हैं। ठीक है, तो अब आप लोग का जो पेपर है ना, अब ये पेपर के लिए दोस्तों देखिए हमारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी, ठीक है, 2024 का बैच आने दीजिए। ये बहुत ही तगड़ा बैच हो सकता है डीएलएड का। ठीक है, इस बार ताबड़तोड़ एडमिशन देखने को मिल सकते हैं। अगर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगले 30 दिन में आ जाए ना, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज में, तो भैया इतने ताबड़तोड़ एडमिशन आपको इस बार डीएलएड में देखने को मिलेंगे जो आज तक अभी तक तो कभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाए कि 51,112 पद दे रहे हैं, तो होगा क्या कि हर एक जिले से आपके जान पहचान में कोई ना कोई बच्चा नौकरी पा जाएगा। तो फिर डीएलएड का एक बार फिर से क्रेज आएगा। स्कूटनी के रिजल्ट के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया DLEDresult.com। स्पेलिंग याद रखिएगा DELED रिजल्ट RESULT.com। इस वेबसाइट से आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर की तैयारी के लिए दोस्तों लास्ट टाइम में सीरीज का आप सहारा लीजिए। एग्जाम फॉर्म दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जून में हो सकता है कि हमें एग्जाम फॉर्म देखने को मिले। प्रत्यावेदन की बात अपने कॉलेज से लगातार संपर्क में आप लोग रहिए। स्कॉलरशिप का स्टेटस के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। यूपी टेट सुपर टेट का पेपर हम लोग जल्द देखेंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, और पेपर हमारा जुलाई में हो सकता है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।